सरकार ने वर्ष 2024 सत्र के लिए नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। बिहार और त्रिपुरा में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की नई सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश में सहकारिता को ग्रामीण जीवन का मजबूत अंग बनाने के लिए प्रयासरत। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से की बातचीत। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बातचीत की। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार अब तक का सबसे अधिक। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत गैर कानूनी संस्था घोषित। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को 2023-24 सत्र के लिए एमफिल पाठ्यक्रम में प्रवेश रोकने का निर्देश दिया, क्योंकि अब ये मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं। और सेंचुरियन में भारत के साथ फ्रीडम ट्रॉफी के पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 5 विकेट पर 249 रन बनाए। समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने वर्ष 2024 के लिए खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये जानकारी दी। आज कोपरा यानी कि नारियल की गरी के वर्ष 2024 के लिए एमएसपी निर्धारित किया गया है। 2023 की तुलना में मिलिंग कोपरा का निर्धारित एमएसपी 300 रुपये प्रति क्विंटल और बाल कोपरा का 250 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि 2014-15 में मिलिंग खोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,250 रुपये प्रति क्विंटल था, जो 2024-25 में बढ़कर 11,160 रुपये हो जाएगा। बाल खोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2014-15 में 5,500 रुपये प्रति क्विंटल था, जो 2024-25 में बढ़कर 12,000 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बिहार में दीघा और सोनपुर को जोड़ने वाली गंगा नदी पर लगभग 4.5 किलोमीटर से लंबे 6 लेन वाले नए पुल के निर्माण को भी स्वीकृति दी है। इस परियोजना की लागत 3,064 करोड़ रुपए से अधिक है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि त्रिपुरा में खोवाई हरिना सड़क के 135 किलोमीटर लंबे हिस्से के सुधार और चौड़ीकरण को भी मंजूरी दी गई है। त्रिपुरा में खोवई से हरिना तक के रोड को बनाने के लिए 2015 में घोषणा हुई थी। खोवई तक की रोड को अभी बनाने का काम चल रहा है। खोवई से हरिना तक के काम की आज मंजूरी दी गई है, जिसपे 2,487 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 25 महीने में इस काम को पूरा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने पर असम और त्रिपुरा के बीच में परिवहन और सुगम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में सार्वजनिक प्रसारण में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और मलेशिया के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। पिछले महीने प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन मलेशिया के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके साथ ही विभिन्न देशों के साथ प्रसार भारती के समझौता ज्ञापनों की कुल संख्या 46 हो गई है। एक अन्य निर्णय में मंत्रिमंडल ने विद्यार्थियों, कुशल श्रमिकों और पेशेवरों की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए भारत और इटली के बीच समझौते को मंजूरी दी। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने को भी स्वीकृति दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के जीवन में आया बदलाव साहस, संतोष और सपनों को पूरा करने की कहानी है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत में कहा कि ये यात्रा सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करती है। साथियों, आज मोदी की गारंटी वाली गाड़ी से अनेक साथियों को लाभ मिल रहा है। इनमें से अनेक साथी ऐसे होंगे जिन्हें शायद ही कभी ये पता चल पाता कि वो भी सरकारी योजना के हकदार हैं। आप ही मेरे परिवार के हैं। 10 साल पहले की स्थिति होती तो शायद ऐसे साथी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते हिम्मत हार जाते। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए देश की जनता, विशेषकर महिलाओं का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि लगभग 50 दिन पूर्व शुरू हुई ये यात्रा देश के लाखों गांवों तक पहुंच चुकी है।
यात्रा की शुरुआत के बाद उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए 4.5 लाख नए आवेदन मिले हैं। 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं और 1.25 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई है। 10 करोड़ महिलाएं स्व सहायता समूहों से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सहकारिता ग्रामीण जीवन का मजबूत पक्ष बनकर उभरे। उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल लोगों के जीवन में समृद्धि लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज दिल्ली के विभिन्न इलाकों में पहुंची। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और मीनाक्षी लेखी दिल्ली छावनी के मेहराम नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सुश्री लेखी ने सरकारी योजनाओं की सराहना की और आम लोगों को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने के लिए पिछली सरकार की आलोचना की। आज डिजिटल भारत में हर एक के फोन पर जो है बैंकिंग की व्यवस्था है, लेकिन इनके समय पर फोन बैंकिंग होती थी कि फोन जाता था और बैंक ने किस एनपीए करने वाले को लोन देना है वो हम सब जानते हैं। बैंक के खाते तक लोगों के नहीं खुले हुए थे और मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो मात्र 4 महीने के अंदर 52 करोड़ बैंक के खाते खुले। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए एक लाभार्थी ने गैस कनेक्शन मिलने पर केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। मेरा नाम नसरीन है और मेरा आदमी ऑटो चलाता है। मुझे सरकार की तरफ से मैंने कलेक्शन कराया, मुझे मिला गैस चूल्हा। मैं बहुत खुश हूँ। गोवा के सभी गांव और कस्बों के लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। ये यात्रा आज गोवा के विभिन्न गांव और कस्बों में पहुंचकर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। एक रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज गोवा के पोंडा पहुंची, जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, गोवा के कृषि मंत्री रवि नाइक और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने विकसित भारत संकल्प वैन का स्वागत किया। दक्षिण गोवा जिले में कोला की ग्राम पंचायत के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल संवाद में भाग लिया। लोगों ने वहां प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत जैसी सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानने के लिए गहरी रुचि दिखाई। इस अभियान के दौरान नागरिकों को सूचना, शिक्षा और संचार आईईसी सामग्री वितरित की जा रही है। विकसित भारत संकल्प वैन के स्टेशनों पर स्तन कैंसर की जांच और टीबी के सक्रिय मामलों की पहचान करने के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। एक लाभार्थी ने आकाशवाणी को बताया, मेरा नाम सरिता राठौड़ है, मैं करमली से बात कर रही हूँ। मुझे PMMVY स्कीम दी गई थी, उससे मुझे बहुत लाभ हुआ है। मेरे बच्चों को हर प्रकार का आहार के बारे में बताया जाता है। आंगनवाड़ी टीचर हमें हर सुविधा बताती है हमारे बच्चों के लिए, पौष्टिक आहार के लिए। बस मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सबके लिए यही स्कीम दी जाए, जैसे हमें लाभ हुआ है सबको भी मिले। पणजी, गोवा से तुषार जाधव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत गैर कानूनी संस्था घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये संगठन और इसके सदस्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं। ये आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं और लोगों को जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाते हैं। श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश स्पष्ट है कि राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा और उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जम्मू कश्मीर के राजौरी पहुंचकर सीमावर्ती जिले पुंछ में हाल में हुए आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। इस हमले में 4 सैनिक शहीद हो गए थे। उन्होंने दोनों जिलों की सेना, पुलिस और अधिकारियों के साथ बैठक में हमले के बाद क्षेत्र में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान की समीक्षा की। रक्षा मंत्री ने दोनों जिलों के ब्लॉक विकास परिषद सदस्यों, जिला विकास परिषद के सदस्यों और नेताओं से मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने पुंछ जिले के बुफलियाज के टोपा पीर गांव में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात कर मामले की शीघ्र जांच का आश्वासन दिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर विद्यार्थियों को एमफिल की डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश न लेने की सलाह दी है।
ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये अब मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है। आयोग ने कहा है कि एमफिल कार्यक्रम 2023-24 शैक्षणिक वर्ष के लिए अमान्य है। 2022 में जारी नए नियमों की अधिसूचना की तारीख तक प्रदान की गई एमफिल की डिग्री वैध रहेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से मुलाकात कर हिंद प्रशांत क्षेत्र, यूक्रेन और इजरायल गजा संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग, ऊर्जा, व्यापार, सैन्य तकनीकी सहयोग और लोगों की आवाजाही में प्रगति के लिए अगले 4 वर्षों के लिए परामर्श के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार अब तक के उच्चतम स्तर पर है और पिछले साल $50 अरब का व्यापार हुआ है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ये आकाशवाणी है। सेंचुरियन में भारत के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 5 विकेट पर 254 रन बना लिए हैं। सलामी बल्लेबाज डीन एल्गर 139 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने अब तक 2-2 विकेट लिए हैं। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 245 रन बनाए। लोकेश राहुल ने सर्वाधिक 101 रन की पारी खेली। मौसम विभाग ने इस महीने की 31 तारीख से 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण 30 तारीख से उत्तर पश्चिम भारत के प्रभावित होने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है में एआई और डीप फेक्स के दुरुपयोग और नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा जारी सलाह पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने वर्ष 2024 सत्र के लिए नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। बिहार और त्रिपुरा में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की नई सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश में सहकारिता को ग्रामीण जीवन का मजबूत अंग बनाने के लिए प्रयासरत। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से की बातचीत। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से बातचीत की। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार अब तक का सबसे अधिक। केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत गैर कानूनी संस्था घोषित किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को 2023-24 सत्र के लिए एमफिल पाठ्यक्रम में प्रवेश रोकने का निर्देश दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।